3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने कैरिज कारखाने में किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व का फोन टेप करने से उपजा आक्रोश। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कैरिज कारखानों द्वारा केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों से यूनियन को कमजोर करने की कोशिश के चलते AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के फोन को टेप कर उनकी जासूसी की गई। इससे लेकर यूनियन ने हमला करते हुए आज NWRU के वरिष्ठ नेतृत्व के आह्वान पर धिक्कार दिवस मनाते हुए कैरिज कारखाने में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन से संबद्ध रेल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। इस मौके पर यूनियन के सचिव गजानन महावर, विभोर मिश्रा, RK माथुर, RS चतुर्वेदी, श्वेता हैरिस, अनिल कुलश्रेष्ठ, अनिल मिश्रा, गजेंद्र शर्मा, अनीता शर्मा, कमलेश शर्मा, लवलीन शर्मा, गजेंद्र शर्मा, शशि शर्मा, प्रिया JP सहित कई रेल कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदर्शन करा गया क्या? आज का प्रदर्शन कैरिज ब्रांच द्वारा किया गया। आज के प्रदर्शन में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री AIRF के श्री शिव गोपाल जी मिश्रा जी की भारत सरकार द्वारा जासूसी कराई गई है। इसके विरोध में हमने नारेबाजी की है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड यूनियन है ये भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। इसका ये ट्रेड यूनियन के आंदोलन को कुचलने की कोशिश है। ट्रेड यूनियन की निजता पर हमला है सरकार द्वारा, इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन किया था। क्योंकि हम कर्मचारी, हमारी जो यूनियन है हमेशा कर्मचारियों के लिए लड़ती है, उन्हीं की आवाज़ बुलंद करती है और उन्हीं की आवाज़ को दबाने के लिए, हमारे नेताओं की आवाज़ को कुचलने के लिए भारत सरकार ने पेगासस कंपनी द्वारा उनकी जाँच कराई, फ़ोन को जांच कराई गई है, जासूसी पर लगाया गया इस फ़ोन को, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कर्मचारियों की हर बाजी मांग के लिए हम कभी डरेंगे नहीं, हमेशा लड़ते रहेंगे। भारत सरकार हमारी कितनी भी जासूसी कराए, हमारी संस्था, हमारे AIRF के हम सिपाही हैं, कभी डरने वाले नहीं हैं हम। मांगलेवास थाना अंतर्गत नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। 7 दिन का दिया अल्टीमेटम, हाईवे करेंगे जाम। मांगलेवास थाना अंतर्गत लामाना ग्राम में मोबाइल की दुकान चलाने वाले राजेंद्र सिंह रावत ने प्रार्थी देवाराम गुर्जर की नाबालिग बेटी का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया, जिसका मुकदमा 9 जुलाई को मांगलेवास थाने में दर्ज कराया गया। लेकिन थाना पुलिस ने इस प्रकरण में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रार्थी पक्ष जब भी थाने जाकर जानकारी मांगता तो वहां तैनात ASI सतीश शर्मा गलत व्यवहार कर प्रार्थी को SP से लड़की बरामद करा लेने की बात कहकर अभद्रता करता था, जिसके बाद प्रार्थी पक्ष ने SP से उनके बंगले पर मुलाकात की। इसके बाद SP ने थाना अधिकारी को कहकर जांच सतीश शर्मा से लेकर रामचंद्र को सौंप दी। बावजूद इसके आज दिनांक तक नाबालिग के अपहरण के मामले में कोई प्रगति नहीं हो पाई है, न ही नाबालिग के अपहरण के मामले को पॉस्को एक्ट में पंजीकृत किया गया। राजस्थान गुर्जर महासभा के उपाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने आज गुर्जर समाज के लोगों के साथ फिर से जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर जल्द से जल्द नाबालिग लड़की को खोजने और आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की शिथिलता से गुर्जर समाज और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं मल्लाराम गुर्जर ने बताया कि आज SP से मुलाकात कर प्रकरण में मुस्तैदी दिखाते हुए जल्द से जल्द गुर्जर समाज की नाबालिग को खोजने की अपील की है, अन्यथा 7 दिन बाद गुर्जर समाज हाईवे जाम करेगा। देखिए, आज
एक लामाना में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 साल लगभग है, उसको एक राजेंद्र सिंह रावत लड़का जो वहीं पे मोबाइल की दुकान चलाता है, उसको बेका फुसलाकर अपहरण करके ले गया। इसमें 8 तारीख को वो गायब हुई, सारी जगह ढूंढा, 9 तारीख को नामजद FIR मांगलिया थाने में दर्ज कराई। उसके बावजूद ये गांव वाले, उसके परिवार वाले, माँ बाप सारे थाने पे गए, लेकिन सतीश शर्मा कोई ऐसा ही है, उसका व्यवहार इतना गलत था कि वो इनको जाता कहता कि जाओ एसपी साहब से बरामद करा लो, मैं से नहीं करता। इसके बाद एसपी साहब ने उससे जांच भी बदल दी और रामचंद्र जी की मौत कर दी है। उसके बाद भी आज होगी 26 तारीख, लगभग 18 दिन हो गए, लड़की अभी बरामद नहीं हुई है और नाबालिग लड़की है जिसका पॉक्सो एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नाबालिग का अपहरण किया है, पैसे भी ले गई, वो जेवरात भी ले गई, अभी तक बरामद नहीं होने से उस क्षेत्र में और विशेष रूप से गुर्जर समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। अजमेर जिला गुर्जर समाज में रोष है क्योंकि आसपास बड़े बड़े गांव हैं। इससे एसपी साहब को मैं और महेंद्र सिंह जी MLA साहब यहाँ इनके साथ आए हैं और एसपी साहब नहीं होने से भाटी साहब जो रूरल के ग्रामीण के एसपी हैं उनको ज्ञापन दिया गया। उन्होंने हाथों हाथ इस पर एक्शन लिया, SHO से बात की और कहा कि इसको तुरंत एक्शन लीजिए और साइबर जो भी आगे स्पेशल रूप से इसकी जांच के लिए आदेश दिए स्पेशल रूप से। सर 8 तारीख को शाम को 4 बजे हमारी लामाना ग्राम से एक गुर्जर समाज से लड़की को एक बंदा उसी गांव का राउत समाज का बेला फुसलाकर उठा के ले गया। नाबालिग लड़की थी। तो शाम को हम थाने गए, मुकदमा दर्ज कराने, मांगलेवास थाने है। तो थाना वालों ने कहा कि कल सुबह आ जाना। तो 9 तारीख को हम थाने गए थे और हमने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद जांच एक ASI सतीश शर्मा को सौंपी गई थी। सतीश शर्मा का व्यवहार ठीक नहीं होने के कारण हम 10 तारीख को SP साहब के बंगले जाके मिले थे और उनको हमने ये सारी बात बताई थी। फिर SP साहब ने थानेदार जी को फ़ोन करके जांच को हटवाया और जांच SHO को सौंपी थी, परंतु 9 तारीख से लेकर आज 26 तारीख हो गई सर, उस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और लड़की को ढूंढा भी नहीं। और हमारे जो मुस्तकिस्त वहाँ जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता थाने की तरफ से और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम आज SP साहब के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए और ये बात कहने के लिए, न्याय मांगने के लिए। हमने SP साहब को ये भी कहा, सर अगर हमारी लड़की उपलब्ध होती है तो ठीक है, नहीं तो हम 7 दिन के बाद हाईवे जाम करेंगे गुर्जर समाज की तरफ से। ये कहना है सर। SP साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था, थाने में भी बात करी थी कि इनकी मदद करो, ढूंढ के लाओ लड़की को। ये बात हुई। नाम समेत बताया ना हमने, मुकदमा दर्ज? हाँ, नाम बताया सर, राजेंद्र राउत करके है, नामजद मुकदमा दर्ज है सर। डेजर्ट सफारी के दौरान सवारियों से भरी जीप सावित्री पहाड़ी की तलहटी में गिरी। ओवर स्पीड जीप के चालक ने खोया संतुलन, जीप पलटती तो हो जाती जनहानि। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी के रूप में विश्वविख्यात पुष्कर में सावित्री की तलहटी में अवैध जीप सफारी का धंधा जोरों से फल फूल रहा है। पिछले साल भी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें अवैध जीप संचालन के चलते पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की जान सांसत में आई। बावजूद इसके पुलिस ने उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बहरहाल पिछली घटनाओं के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मामले को गंभीर नहीं माना, जिसके चलते रविवार शाम एक बार फिर उन्मादी अवैध जीप संचालकों का दुस्साहस देखने को मिला। सावित्री पहाड़ी की तलहटी से सटे इलाकों में अवैध जीप संचालकों ने ओवरलोड भरी जीप सफारी को अनियंत्रित गति से फिर से खाई में गिरा दिया। गनीमत रही जीप पलटी नहीं, अन्यथा बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। वहीं स्थानीय निवासियों में अवैध जीप सफारी संचालन को लेकर भारी रोष देखा गया। रविवार की घटना की सोशल मीडिया पर खबरें प्रसारित होने के बाद पुष्कर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सफारी जीप को क्रेन के जरिए निकालने का प्रयास किया गया। तमाम कवायदों के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई अमल में न लाना लोगों के बीच चर्चाओं को जोर दे रहा है।
साहब सीधी एकदम डायरेक्ट आपकी गाड़ी तो कोई सवारी आई में? सवारियाँ यही साहब 10-11 सवारी बैठी के मायने कोई का लागी? कोई को निकल लागी तो कोई क्या अगर ज़्यादा गाड़ी तेजी से होती तो बड़ी घटना हो सकती। हो सकती घर में जाती तो तार बंदोड़ा साहब, तार की वजह से गाड़ी रुक गई उलझर, बाकी थंबा तार सब तोड़ दिया। कल एक सावधर माता के मंदिर के पास में जो जीप सफारी चलती है वो जीप किसी के घर में के पास चली गई थी। इस संबंध में हमने उसके जो जीप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और हमने छितरजी एएसआई के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर रहे हैं। जो भी अवैध रूप से कोई जीप सफारी करता हुआ पाया गया उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस दौरान जितने के दस्तावेज हैं गाड़ी के, जो गाड़ी चालक के लाइसेंस है, फिटनेस है, आरसी है, ये सारी कंप्लीट चेक करेंगे। मास कृष्ण पक्ष की तृतीया पर सावन के पहले सोमवार को शिवालय गूंजे हर हर महादेव के जयकारों से। नगर निगम सहित शिव मंदिरों में सुबह से चला भोले को रिझाने का दौर, तो बाग बगीचों में मनाया वन सोमवार। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की तृतीया पर सावन महीने के पहले सोमवार को अजमेर सहित पुष्कर के सभी शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान होते रहे। दिन भर पूजा पाठ, सहस्त्रधारा और रुद्राभिषेक के दौर चलते रहे। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ से अच्छी बारिश की कामना के साथ कोरोना के खात्मे की प्रार्थना भी की। वहीं सावन के पहले सोमवार को वन सोमवार के रूप में मनाने की प्रथा के चलते बाग बगीचों में भी अच्छी खासी रौनक देखी गई। शिव के भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के मंदिरों और शिवालयों में शिवलिंग की बिल्वपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा, पंचामृत आदि से अभिषेक कर पूजा आराधना की, तो वहीं कई मंदिरों में सहस्त्रधारा के आयोजन भी हुए। अजमेर नगर निगम परिसर में स्थित शिव मंदिर में महापौर ब्रजलता आहाड़ा द्वारा सहस्त्रधारा का आयोजन रखवाया गया, जिसमें निगम के पार्षदों, भाजपा के कार्यकर्ताओं और शिव भक्तों ने भगवान भोले का जलाभिषेक कर अच्छी बारिश की कामना की। इस मौके पर पंडित पुरोहितों के आचार्यत्व में रुद्र पाठ किया गया। शाम को निगम परिसर में प्रसादी का आयोजन रखा गया है। महापौर ब्रजलता आहाड़ा ने बताया कि अजमेर में सावन के दौरान अच्छी बारिश हो, ऐसी कामना भगवान शिव से की गई है। आज हमने नगर निगम परिसर में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्रधारा का प्रोग्राम रखा है। भगवान से यही कहा है कि अच्छी बारिश हो और खुशहाली रहे अजमेर में, और सभी जो लोग हैं सुखी रहे, और जो बीमारी है ये भी जाए यहाँ से। तो इसी उसमें हमने आज ये सहस्त्रधारा का प्रोग्राम रखा है और निगम के सारे अधिकारी, सब कर्मचारी और सभी पार्षद सभी बढ़ चढ़ के जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो और शाम को हमने जो भोजन प्रसादी का प्रोग्राम रखा है, तो भगवान का हम यही कहेंगे कि भाई अच्छी बारिश करें, यही दुआएं, यही प्रार्थनाएं चल रही है अभी हमारी। आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरह से सहस्त्रधाराओं का दौर शुरू होगा? देखिए, भगवान शंकर को, आशुतोष शिव शंकर को श्रावण मास बहुत ज़्यादा प्रिय है और श्रावण मास के अंदर सोमवार तो और भी ज़्यादा प्रिय है। और इस सोमवार के दिन भगवान आशुतोष भगवान को जल चढ़ाने से, अन्य वस्तुएं चढ़ाने से, उनकी ईश्वर आराधना करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति करवाते हैं। साथ में जो हमारी नव कन्याएं हैं, वो कन्याएं भी यदि भगवान शंकर की पूजा करती हैं, जिस प्रकार से जल चढ़ रहा है उस प्रकार से उनको मनोवांछित पदार्थ की और वर की प्राप्ति होती है, उत्तम वर की प्राप्ति होती है। साथ के अंदर भगवान जो है, जिस प्रकार से हम भगवान के जल से वर्षा कर रहे हैं, तो भगवान भी हमारे यहाँ पर अच्छी पर्जन्य करेंगे, अर्थात हमारे यहाँ पर अन्न की, धन की वृद्धि होगी, पर्जन्य की वृष्टि होगी साथ में। एवं इसी के साथ में भगवान शंकर जो है, उन्होंने विष को जो है अपने कंठ में लिया है। तो वर्तमान के अंदर हम नगर निगम के माध्यम से, क्योंकि नगर निगम जो है वो अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करता है सभी व्यक्तियों का, तो ऐसी स्थिति के अंदर मेयर साहब के द्वारा व सभी पार्षद गणों के द्वारा भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है कि भगवान हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा की जाए। जो वर्तमान जो तीसरी लहर की जो कह रहे हैं लोग, उसके अंदर भी भगवान जो है वो हमकारी सबकी सुरक्षा करें और सभी लोगों को जड़ी बूटी के रूप के अंदर भगवान की
प्रदान हो, यही हमारी कामना है सहस्त्रधारा इस के। बार कितने सोमवार आएंगे? इस वक्त 5 सोमवार है श्रावण के अंदर, और 5 सोमवार का बहुत अच्छा महत्व होता है। ऐसी स्थिति है तो भगवान की आराधना यदि 5 सोमवार तक लगातार कोई करता है, यदि किसके पास 30 दिन का समय नहीं है भगवान की पूजा करने का, तो वो इन 5 दिवसों के अंदर भगवान की पूजा को करेंगे सोमवार के अंदर, तो उनको पूरे महीने का फल प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति। आज कितने पंडित बैठे हैं? आज यहाँ पर ये लघु रुद्राभिषेक है। 11 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, सभी लोग शास्त्रीय आचार्य हैं, वेद के मर्मज्ञ हैं, और वेदों के द्वारा ऋचाओं का पाठ करते हुए भगवान का अभिषेक हो रहा है। आपका नाम? पंडित अमरदीप तिवारी। इसी तरह वैशाली नगर स्थित भोलेश्वर महादेव मंदिर में भी पंडित शंकरलाल दाधीच के आचार्यत्व में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया और भक्तों ने ओम नमो शिवाय का जाप कर देश सहित अजमेर में अच्छी बारिश की कामना की। साथ ही कोरोना को खत्म करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। इस मौके पर शिवालयों में शिवलिंग का आकर्षक फूलों से श्रृंगार किया गया। मेवा मिष्ठान के भोग लगाए गए। महिलाओं और युवतियों ने मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। भोलेश्वर मंदिर में भगवान इंद्र को मनाने के लिए उनको भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि हे रुद्र देवता, हे महादेव, संसार में बरसात नहीं हो रही है, इसके लिए आज भगवान शंकर का अभिषेक किया गया और भोलेश्वर मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप किया गया। बरसात की कामना के लिए सभी भक्तों ने भगवान शंकर का अभिषेक किया और भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, इंद्र देवता को मनाने के लिए हमने आज भोलेश्वर मंदिर में पूजन किया है, रुद्राभिषेक किया है और ओम नमः शिवाय का जाप किया है। बरसात की कामना के लिए आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। इसके उपलक्ष्य में आज भगवान शंकर को रिझाने के लिए भगवान शंकर को प्रार्थना करी है कि हे भोलेनाथ, संसार में बरसात के बिना सब काम अधूरा है, इसलिए जल ही जीवन है। पंडित जी के सानिध्य में हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी है कि वर्षा ऋतु आए हमारे प्रदेश में, और साथ ही ये विपदा जो आई है बीमारी की, कोरोना की तीसरी लहर का, भगवान कभी किसी के ऊपर ना आए। भगवान करे सब ये सुख शांति हो। और साथ ही साथ आज भगवान भोलेनाथ का पंडित जी के सानिध्य में हम लोगों ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। क्यों किया आपने जाप? भगवान सबकी सुख समृद्धि शांति सबके जीवन में लाए, बारिश लाए अच्छी, जिससे सब फसलें वगैरह अच्छी हों, किसान सब संसार में लोग खुश। पचकुंडा महादेव सहित 108 महादेव मंदिर में भक्तों ने किया पूजन व जलाभिषेक। पुष्कर भाजपा जिला देहात मंत्री राजेंद्र महावर परिवार की ओर से सहस्त्रधारा का आयोजन। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया पर सावन के पहले सोमवार को पुष्कर अर्जुन बाबा आश्रम पहाड़ियों के बीच पंचकुंडा महादेव मंदिर में भारतीय जनता पार्टी पुष्कर के जिला देहात मंत्री राजेंद्र महावर परिवार की ओर से सहस्त्रधारा का आयोजन रखा गया, जिसमें परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उन्हें रिझाया और भगवान शिव से अच्छी बरसात के साथ देश प्रदेश में खुशहाली और कोविड को खत्म करने की कामना की। धर्म के योग्य देव महादेव शिव जी के पवित्र सावन मास का आज प्रथम सोमवार है और हमने यहाँ पर सहस्त्रधारा का आयोजन किया है परिवार के साथ में, और शिव जी को प्रसन्न करने और समस्त देश में समृद्धि और खुशी लौटे, इसके लिए हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं। और कोरोना जैसी महामारी जो हमारे देश में व्याप्त है उसको समाप्त करे भोलेनाथ, ये हम भोलेनाथ से कामना करते हैं। जय श्री राम। पुष्कर के विख्यात 108 महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और बड़ी संख्या में युवतियों व महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर शिवालयों पर फूल पत्र अर्पित कर जलाभिषेक किया और मनोकामनाएं मांगी।
पंडित दीपक जोशी ने बताया कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है और खासकर सोमवार को की गई पूजा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से बने पंचामृत का भोग लगाकर बेलपत्र, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जिससे भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और पूरा श्रावण मास ही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और सोमवार के दिन सभी लोगों को, सभी भक्तों को भगवान शिव के ऊपर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जितने भी जो भी उनकी श्रद्धा अनुसार है, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और जो कोरोना महामारी चल रही है उसके अंदर तो शिव पूजा और शिव का रुद्राभिषेक, रामबाण औषधि है, इसी के अंदर आदमी की दीर्घायु होती है। खाटू श्याम नरेश का वीडियो एल्बम सोशल मीडिया पर रिलीज। पुष्कर के गायक विनी देवड़ा के गीत पर इंग्लैंड की अभिनेत्री कोरिन ने किया अभिनय। पुष्कर के गायक कलाकार विनी देवड़ा, अभिनेत्री इंग्लैंड की रहने वाली कोरिन, डायरेक्टर भानु पाराशर, पंडित रविकांत, अमित भट्ट, सत्यनारायण मिश्रा, राहुल, बलराम, मोहित, उमेश भाऊ, गौरीशंकर आदि की मौजूदगी में पुष्कर के पुराने रंगजी मंदिर में 7 समुंदर पार बाबा तेरे द्वार वीडियो एल्बम को रिलीज किया गया। खाटू नरेश बाबा श्याम के इस वीडियो एल्बम को यूट्यूब चैनल हारे का सहारा सहित सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया गया। वीडियो एल्बम में दिखाया गया कि विदेश में भी खाटू वाले श्याम बाबा की पूजा होती है। गाने में इंग्लैंड की रहने वाली कोरिन को सपने में खाटू बाबा दिखाई देते हैं और फिर वह विदेश से खाटू श्याम के दर्शन के लिए भारत आती है और फिर बाबा की दीवानी बनकर रह जाती है। देवड़ा जो कि बहुत ही इनोवेटिव कलाकार है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और इस बार वो लेकर के आए 7 समंदर पार बाबा के दरबार। बहुत ही भव्य एल्बम इन्होंने बनाया है, एक इंडो वेस्टर्न मिक्सअप जो किया इन्होंने, बहुत ही अद्भुत, शानदार, काबिले तारीफ। हमारा सबका आपसे निवेदन है, इसे ज़रूर सुनिएगा। यूट्यूब पर आज रिलीज हो रहा है शाम को 7 बजे। आज ये मेरा एक भजन है बाबा श्याम के चरणों में, दूसरा भजन है मेरा। और ये भजन 7 समुंदर पार भी बाबा का डंका बज रहा है और बाबा के द्वार पे लोग आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। तो उसको लेकर मेरी क्रिएटिविटी हुई मेरे दिमाग में। मैंने सोचा कि ऐसा भजन तैयार हो जिसमें बाबा श्याम का चर्चा वैसे ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड है, लेकिन उसके बाद भी मैं सोचा कि एक बार बना के थोड़ा सा और बाबा के गुणगान किया जाए। तो इसके हिसाब से मैंने अपना वीडियो स्टोरी बनाया और स्टोरी में आपको कुछ ज़्यादा अलग कुछ मिलने वाला है देखने को। और मेरे साथ मुझे मोटिवेशन के लिए मेरे साथ जो लगे हैं वो भानु पाराशर हैं, जो हम दोनों भाई ने मिलकर जो काम किया है। और पूरा पुष्कर श्याम मित्र मंडल मेरे सहयोग में है, पूरा मीडिया मेरे सहयोग में है। आप सभी का थैंक यू सो मच। आप इसने मनाया तो आपको कैसे जानकारी मिली गई और कैसे हुआ? ये भजन जो है एक फिल्मी गाने पे आधारित है, 7 समंदर पार। और ये भजन मैंने लिखवाया किसी से जो जोधपुर के हैं, अशोक जी दादी जी, उनसे ये लिखवाया है। और उसके बाद में मैंने इसको गाया है और म्यूज़िक हमने पूरा ट्रैक खुद ने तैयार किया इसका, जो बिलवाड़ा से हुआ है। मेरा नाम विनी देवड़ा पुष्कर। आरएएफ बटालियन ने किया पुष्कर कस्बे में संवेदनशील इलाकों का परिचय अभ्यास। प्लाटून उप कमांडेंट के नेतृत्व में आरएएफ प्लाटून के साथ सीओ पुष्कर व पुष्कर थाना प्रभारी रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स की A-83 बटालियन की एक प्लाटून उप कमांडेंट सुनील खींची, सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ और
सहायक कमांडेंट नंदलाल मीणा के नेतृत्व में जवानों को 22 जुलाई से 28 जुलाई तक अजमेर जिले के विभिन्न पुलिस थानों के अंतर्गत परिचय अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सोमवार को पुष्कर थाना अंतर्गत बटालियन ने परिचय अभ्यास करते हुए कस्बे के विभिन्न बाजारों व मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। तो ऐसा है कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो कि अजमेर ज़िले में पूरे विजिट पर है, जिसमें अजमेर की जो महत्वपूर्ण और धार्मिक संस्थान जो है उनका वो विजिट कर रही हैं कि आपात स्थिति में ये कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये किस प्रकार अपनी कार्रवाई करेगी। तो इसी संदर्भ में आज पुष्कर का नंबर था और पुष्कर में आज स्पेशली इस बात को लेकर के भगवान ब्रह्मा मंदिर के यहाँ और सारे घाटों पर और वेद कबाब सारे महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाया गया कि भाई अगर भविष्य में कोई एक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो ये प्लेटफॉर्म जो है अपना काम बखूबी कर सके, इसीलिए आज का निरीक्षण करवाया गया। उप कमांडेंट सुनील खींची ने बताया कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए साल में एक बार एसडीआरएफ यूनिट पूरे इलाके का निरीक्षण करती है। कहीं भी किसी भी समय कभी भी कोई आपातकालीन आवश्यकता पड़ने पर एसडीआरएफ यूनिट तुरंत पहुंच जाती है। परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, साक्षर, निरक्षर, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा तथा बलवाइयों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक तनाव एवं दंगा होने की स्थिति में अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण किया जा सके। बटालियन ने आज पुष्कर थाने से फ्लैग मार्च शुरू कर कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए ब्रह्मा मंदिर और इजरायली धर्मस्थल बैत खबात के आसपास परिचय अभ्यास कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का विशेष दस्ता रैपिड एक्शन फोर्स राजस्थान के अजमेर ज़िले में आया है। इस पूरी परिचालन गतिविधि का मकसद है राजस्थान के जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील ज़िले हैं उनमें जितना भी संबंधित जानकारी है हासिल करना, जिससे कि ज़रूरत के समय पे तुरंत और तेज़ी के साथ कार्रवाई की जा सके। साथ ही कभी भी बल को बड़े शॉर्ट नोटिस पे अगर डिप्लॉय होना पड़े तो उसमें आने वाली तमाम तरह की समस्याओं को जितना प्रभावी तरीके से हो सके उसको डील किया जा सके। इस अभियान के दौरान सीआरपीएफ की आरएएफ यहाँ के संबंधित जितने भी डेमोग्राफिक जानकारियाँ हैं प्लस जो भी इसकी हिस्ट्री रही है इस डिस्ट्रिक्ट की, इन तमाम जानकारियों को हम इकट्ठा करेंगे ताकि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। टीकाकरण व विधिक जागरूकता के लिए मोबाइल वाहन जाएगा गांवों में। विधिक सेवा समिति पुष्कर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत आमेरिया ने जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति पुष्कर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत आमेरिया के निर्देशन में सोमवार को जागरूकता मोबाइल वाहन के माध्यम से पुष्कर उपखंड क्षेत्र में 2 दिवसीय भ्रमण का कार्य प्रारंभ किया गया। जागरूकता वाहन द्वारा भ्रमण के दौरान गांव-गांव जाकर टीकाकरण सहित अन्य विधिक जागरूकता संबंधी विषयों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत आमेरिया ने मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बार संघ अध्यक्ष पुष्कर कुलदीप पाराशर, अधिवक्ता एस.के. चौधरी, अर्जुन सिंह, मदन सांखला, अमित गौतम, सुरेश कुमार, महेश जाचक, रवि आदि मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के द्वारा जो निर्देशानुसार जो इसका एक प्रॉपर रूट चार्ट है, जहाँ ये गांव-गांव में जाकर विधिक जानकारी के साथ साथ आज के कोरोना महामारी के संबंध में जो टीकाकरण की आवश्यकता है
उसके संबंध में भी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगी। और ये इसका प्रॉपर रूट चार्ट है जिसके तहत ये पुष्कर की जो भी गांव वगैरह वहाँ पर जाएगा। अजमेर नगरीय निकाय उपचुनाव 2021 के लिए अजमेर और किशनगढ़ में मतदान आज। अजमेर नगर निगम के वार्ड 28 और नगर परिषद किशनगढ़ के वार्ड 46 के लिए कराया जा रहा है उपचुनाव। अजमेर नगरीय निकाय उपचुनाव 2021 के लिए सोमवार 26 जुलाई को अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 28 और नगर परिषद किशनगढ़ के वार्ड 46 में उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वार्डवासी मतदान कर अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा के मुताबिक नगर निगम अजमेर के वार्ड नंबर 28 में उपचुनाव के लिए 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 5 केंद्र दयानंद महाविद्यालय ब्यावर रोड और 4 केंद्र दयानंद बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर रोड में बनाए गए हैं, जहां भाग संख्या 233 से लेकर 241 तक के मतदाता अपने मतदान पर्ची में लिखे भाग संख्या के अनुसार निर्धारित कमरा नंबर में जाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उपचुनाव में मतदान के पश्चात 28 जुलाई को मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वार्ड नंबर 28 में कुल 5,740 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 28 में भाजपा पार्षद भारती जांगीड़ के कोरोना की वजह से हुए आकस्मिक निधन के चलते यहां उपचुनाव करवाए जा रहे हैं, जहां भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी गीता जांगीड़ हैं जो स्वर्गीय भारती जांगीड़ की बहन हैं मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बेला शर्मा अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मतदान के दौरान जहां दोनों ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए, तो वहीं मतदाताओं में भी मतदान के प्रति खासा उत्साह नजर आया। मतदान स्थल पर जहां मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए दक्षिण विधायक अनीता बघेल, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन सहित भाजपा के नेता जुटे रहे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पार्षद द्रौपदी कोली भी मैदान में डटी नजर आईं। हालांकि कांग्रेस की ओर से कोई वरिष्ठ नेता मतदान केंद्रों पर नजर नहीं आया। वहीं मतदाताओं ने भी जोश खरोश के साथ अपने वार्ड का विकास करने वाले प्रत्याशी को ही वोट देने की बात कही। आज किशनगढ़ का और एक अजमेर नगर निगम का उपचुनाव हो रहा है पार्षद का, और यहाँ पर अभी हम जो क्षेत्र में देख रहे हैं लोगों का मानस है, लोगों का मन है पूरा बीजेपी सरकार के जो पार्षद है उनको हराने का, और कांग्रेस की बेला देवी शर्मा जी हमारी वो जीत रही हैं और सब उनके सहयोग में सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब साथ में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्योंकि जनता को पता है अभी बीजेपी के राज में क्या हो रहा, ना वैक्सीन मिल रही है, पेट्रोल डीजल तेल सारे भाव इतने आसमान पर है, सब्जी को देख लो, हर चीज़ को देख लो। ये विकास के नाम पर कहते थे, कोई ऐसा विकास काम इन्होंने नहीं किया। और इस तरह से सारे लोगों को पता है कि अभी जो ये छोटा सा चुनाव है और पार्षद का जो चुनाव है एक व्यक्तिगत चुनाव भी होता है, उसमें बेला देवी ने कोरोना काल में लोगों की खूब जोर शोर से मदद की और सभी लोगों को मतलब जनता से इतनी जुड़ी हुई है कि हर बार हर व्यक्ति के उस काम में खड़ी रहती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उनका साथ देगा और अच्छे मतों से उनको जिताकर नगर निगम पार्षद के उसमें भेजेंगे। द्रौपदी को नगर निगम के वार्ड 28 में हमारी भारती जागीड़ का कोरोना में अकाल मृत्यु होने के उपरांत होने वाले इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जागीड़ के पक्ष में आज मतदाताओं को जो रुझान देखने को मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से जीतने वाली है। लेकिन देखना यह है कि जीत का अंतर कितना बड़ा होता है, कहीं कांग्रेस की जमानत ही जब्त ना हो जाए। जिस तरह से सुबह से ही हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है और एक उत्साह जो स्थानीय कार्यकर्ता हमारे हैं उनमें जो उत्साह नजर आ रहा है, उससे अधिक से अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है।
मैं सभी वार्ड नंबर 28 के मतदाताओं का इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि शाम को 6 बजे तक मतदान का समय रहने वाला है। इस समय तक अधिक से अधिक मतदान करें, अपने अड़ोस पड़ोस मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को निवेदन करें कि वो अधिक से अधिक मतदान स्थल पर जाकर के मतदान करें। मतदान करना हमारा अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए और तभी जो जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं उन्हें भी लगता है कि अधिक बहुमत मिलने पर वो अधिक अच्छे से, क्योंकि नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, स्थानीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के है, इसलिए इस वार्ड में अधिक से अधिक विकास के कार्य पहले भी हुए हैं और आने वाले समय में भी लगातार होते रहेंगे। इतना ही निवेदन करती हूँ और एक बार पुनः मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आज वार्ड 28 जहां भारतीय जनता पार्टी की पार्षदा भारती जी जांगीर थी, जो कोरोना काल में अपने वार्ड की सेवा करते करते काल को कलवित हो गई थी, उनके कारण से इस वार्ड में उनकी मृत्यु के बाद में वार्ड का ये उपचुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के जो जनता है उसकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ये वार्ड का चुनाव फिर जीतने वाली है। भारती जी 538 वोट से चुनाव जीती थी और ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के पहिए को चलाने वाली पार्टी है। निगम में लगातार हमारा बोर्ड है पिछले 30 साल से और इस वार्ड में भी हम चुनाव जीते हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद से 3 साल में राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ है, भ्रष्टाचार की एक काली इबारत लिखी गई है। आरपीएससी घोटाला से लेकर के विधायकों के बीच में आपस में वैमनस्य था, अधिकारी और विधायकों में लड़ाई, विधायकों और मंत्रियों में लड़ाई, और तो और सरकार और संगठन में लड़ाई। इसमें गहलोत साहब सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे रहे 3 साल में। उन्होंने राजस्थान का कोई विकास नहीं किया, अजमेर का कोई विकास नहीं किया। उल्टा जो केंद्र सरकार का स्मार्ट सिटी का पैसा आया हुआ था, स्मार्ट सिटी के जो काम होने थे उन कामों में भी रोड़ा अटकाने की कोशिश इस राजस्थान सरकार ने की। अजमेर की जनता, वार्ड 28 की जनता उन्हें सबक सिखाएगी और आने वाले चुनाव में हमारी जो पार्षद की कैंडिडेट है गीता जांगीड़, वो 1000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ चुनाव जीतेगी। इस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस वार्ड में दिखाई देता है। वहीं मतदान करने पहुंचे मतदाता राधेश्याम और आशा राधेश्याम ने बताया कि उनकी जगह आशा विजय नाम का मतदाता आकर वोट डाल गया। ऐसे में उनका वोट अब मान्य नहीं है। जबकि आशा ने बताया कि उनके पति का नाम आशा राधेश्याम है, तो आशा विजय के नाम से वोट डालने वाला तो अलग ही हुआ, फिर उन्हें वोट डालने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने मतदान में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए एजेंटों पर सवाल खड़े कर दिए। मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। भाई पार्टी के वोट देने के लिए तो फर्जी वोट जो वो एजेंट लोग हैं इनको मनवाने से ये किसी को डलवा लेते हैं, किसी को नहीं डलवाते हैं। जब आज को जो ओरिजिनल आईडी है, ओरिजिनल सब कुछ है, फिर ऐसे इन्होंने फर्जीवाड़ा किए क्यों? वोट देने आए थे लेकिन मेरा वोट तो कोई और दे गया। अच्छा, अंदर वोट देने गए तो क्या जानकारी मिली? उन्होंने कहा कि आशा विजय कुमार को देगा, जबकि मेरे पति का नाम आशा राधेश्याम है। उन्होंने आधार कार्ड नंबर देख के उनको देने दिया, जबकि मेरी वोटर ID मेरे पास है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।